विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का प्रकाश क्लासेस में। मैं रविंद्र गंगवार एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूं, जो हमारा चैनल आपको सबसे पहले अपडेट देता है कि बीएड काउंसलिंग की रैंक वाइज डेट आ चुकी है। तो हम आपको बताएंगे कि रोहिलखंड यूनिवर्सिटी ने जो चार्ट जारी किया है, उस चार्ट के डेट वाइज और रैंक वाइज काउंसलिंग कैसे कराएंगे और काउंसलिंग में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, इन पर हम चर्चा करेंगे। तो बिना समय गंवाए हुए आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, ये तो हमारा चार्ट है और चार्ट के अनुसार जो आप देखेंगे उसमें तो जो रोहिलखंड यूनिवर्सिटी ने आपका शेड्यूल जारी किया है काउंसलिंग का, वो उसमें राउंड आपके 4 होने हैं। तो 4 राउंड उन्होंने जारी किए हैं। चार्ट में अभी उन्होंने 3 राउंड दिए हैं। वो 3 राउंड कौन कौन से हैं और किस डेट में है, हम पहले इनकी चर्चा कर लेते हैं। फिर हम आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताएंगे कि काउंसलिंग कैसे कराते हैं और कैसे आप काउंसलिंग कराएंगे, घर बैठे काउंसलिंग कैसे करेंगे, तो इस पर चर्चा होगी। तो इसके लिए वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिएगा। और देखिए, हम शुरू करते हैं राउंड फर्स्ट। इसमें क्या है, हमारा फेस फर्स्ट, इसमें 4 फेस हैं हमारे। तो पहला फेस आपका चलेगा, वो चलेगा एक रैंक 1 से लेकर, जो स्टेट रैंक है उसी से काउंसलिंग आपकी होगी, और स्टेट रैंक 1 से लेकर और 75,000 तक चलेगा पहला फेस। इसमें आपको जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे वो आप कराएंगे 30 सितंबर से और 8 अक्टूबर तक। ध्यान रहेगा, चार्ट में दिया हुआ है 30 सितंबर से और 8 अक्टूबर तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा। और जो 8 अक्टूबर है उसको आपको एक चॉइस फिलिंग का एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा। 8 अक्टूबर तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो, 8 अक्टूबर तक, ठीक है। 9 अक्टूबर को आपका अलॉटमेंट हो जाएगा, 9 अक्टूबर को आपका अलॉटमेंट हो जाएगा। और 10 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक आप अपनी बची हुई फीस सबमिट कर सकते हो। ये फ़ी कैसे सबमिट करेंगे हम आपको बाद में बताएंगे, पहले ये डेट सुन लीजिएगा। तो ये आपका क्लियर हो गया। पहला जो राउंड चलेगा, पहला राउंड उसका पहला फेज चलेगा आपका 30 सितंबर से 13 अक्टूबर तक, इस प्रकार से चलेगा। क्लियर हो गया। इसी हिसाब से फेज जो सेकंड आपका आएगा वो आपका 75,000 रैंक से और 2 लाख रैंक तक है, उसमें दिया हुआ है क्लियर। और वो आपका चलेगा, जो आप कहने का मतलब रजिस्ट्रेशन कराएंगे वो आप 9 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे। जिसकी रैंक 75,001 से लेकर और 2 लाख तक है, तो उनका रजिस्ट्रेशन 9 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। आप 9 में कर दीजिएगा, 10 में कर दीजिएगा, 11 में, 12 में, 13 में, यानी कि 13 तक आपके रजिस्ट्रेशन होंगे। 13 तक आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, 14 तक आपकी चॉइस फिलिंग होगी। तो अपनी डेट वाइज कार्य करते रहिएगा। और इसके बाद 15 को आपका इसका अलॉटमेंट होगा और 19 यानी कि 16 से 19 तक आपको फीस जमा करके और अपना कंफर्मेशन लेटर निकाल लेना है। इसी हिसाब से फेज थर्ड रहेगा आपका, जिसमें 2 लाख से 3.5 लाख तक के बच्चे बुलाए जाएंगे काउंसलिंग के लिए। और ये आपका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होगा 15 से और 19 तक आपका रजिस्ट्रेशन चलेगा। इसी के साथ साथ आपकी चॉइस लाख जो है तुरंत हो जाएगी। कैसे करेंगे वो हम बाद में बताएंगे। तो 19 तक आपको एक दिन और एक्स्ट्रा मिलेगा, केवल चॉइस लाख। कुछ दिन रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो 20 तक। फिर 21 को आपका अलॉटमेंट हो जाएगा, इसका अलॉटमेंट होगा 21 को। और 22 से लेकर 25 तक आप अपना एडमिशन कंफर्म कर लीजिएगा, फीस बची हुई फीस जमा करके। फिर सेकंड आपका फोर्थ आएगा 3.5 लाख से और लास्ट तक। हम इस पर चर्चा कर लेंगे बाद में कि सबको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बाद में चर्चा कर लेंगे। लेकिन इसमें जो काउंसलिंग होगी वो सबसे लास्ट तक होगी। इसमें 21 अक्टूबर से आपका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो जाएगा और 21 से 26 तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और चॉइस अपनी लॉक कर सकते हैं 27 तक। 28 को इसका आपका अलॉटमेंट हो जाएगा और 29 से लेकर 31 अक्टूबर तक आप अपना एडमिशन कंफर्म कर लीजिएगा, यानी कंफर्मेशन लेटर निकाल लीजिएगा। ये बात हो गई विद्यार्थियों आपके राउंड फर्स्ट की। इसमें आप रैंक वाइज काउंसलिंग करा लेंगे। अब बात आती है राउंड सेकंड की। फिर जब हमने इसमें सबसे एंड तक आपको लास्ट तक रैंक तक हमने आपका काउंसलिंग करा दी, अब इसमें क्या होगा राउंड सेकंड में, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। जो बच्चे इसमें काउंसलिंग से वंचित रह गए हैं, किसी की फ़ीस की व्यवस्था नहीं हो पाई है या किसी भी कारणवश उनकी डेट निकल गई है और अपनी काउंसलिंग नहीं करा पाए हैं, तो उनके लिए एक चीज़ है शुरू की गई है, जो कि जिसे हम पूल काउंसलिंग के नाम से जानते हैं। तो ये पूल काउंसलिंग आपकी होगी 7 नवंबर से 10 नवंबर तक। इसके रजिस्ट्रेशनों के बीच का जो 7 दिन का समय है, इसमें वो सारा डाटा अपना ठीक कर लेंगे, कॉलेज रिपोर्ट कर देगा और जितनी सीट खाली बची हैं उन पर पूल काउंसलिंग होगी। बहुत से बच्चे
काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करा देते हैं, उसके बाद फीस जमा नहीं कर पाते हैं तो उनकी सीट छूट जाती है। वो हम बता देंगे किसकी फ़ीस वापसी होगी और किसकी नहीं होगी, बात की बात है। तो अब पूल काउंसलिंग जो आपकी शुरू होगी वो 7 नवंबर से 10 नवंबर तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा और 11 नवंबर को आपका 12 नवंबर को अलाटमेंट हो जाएगा। 11 तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो, 12 को आपका अलाटमेंट हो जाएगा और सीट कन्फर्म आप कर सकते हो 15 नवंबर तक। इसके बाद में कोई सीट कन्फर्म नहीं होगी। इसके बाद अगर कोई यहाँ पर भी एडमिशन नहीं ले पाया, फीस की व्यवस्था नहीं हो पाई, तो एक थर्ड राउंड शुरू होगा जिसमें डायरेक्ट एडमिशन कॉलेज बची हुई सीट पर लेगा। इस बात का ध्यान रखें कि कॉलेज में जो सीट बचेगी उसी पर आपका एडमिशन होगा। अगर कॉलेज में कोई सीट नहीं बची तो आपका एडमिशन नहीं होगा। इसके लिए जो प्रोसेस है वो है 21 नवंबर से 25 नवंबर के बीच ही डायरेक्ट एडमिशन होंगे। इससे पहले कोई डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा। डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस क्या रहेगा, आपके फ़ोन नंबर पे OTP आएगा, उस OTP के माध्यम से आपका अलाटमेंट लेटर निकलेगा। बिल्कुल प्रोसेस यही होगा, आपकी काउंसलिंग होगी, लेकिन काउंसलिंग कहाँ होगी, कॉलेज में। आप कॉलेज जाके वहाँ सीट पता कर लीजिएगा, कोई खाली सीट बची है तो वहाँ पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन जो सीट कन्फर्मेशन लेटर है ये आपके पास निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर डायरेक्ट एडमिशन कोई कॉलेज वाला ले रहा है तो आप इस भ्रम में ना रहें कि आपका एडमिशन हो गया, उसने आपको फीस स्लिप दे दी और एडमिशन हो गया, ऐसे नहीं होगा। आपका सीट कन्फर्मेशन लेटर निकलना बहुत ज़रूरी है, तो किसी भ्रम में ना रहें। सीट कन्फर्मेशन लेटर जब तक ना निकल जाए तब तक आप अपना एडमिशन कन्फर्म ना समझें। तो इसके लिए भी आपको 650 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, जो सब में हम काउंसलिंग फ़ीस देते हैं, नॉन रिफंडेबल फ़ीस है, ये वापसी नहीं होगी। तो इसमें भी आपके 650 रुपये डायरेक्ट एडमिशन में भी जाएंगे, लेकिन सीट कन्फर्मेशन लेटर मिलना बहुत ज़रूरी है। तो ये बात हो गई हमारी डेट की। जो चार्ट बना हुआ है उस पर आप विधिवत देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये काउंसलिंग कैसे कराएंगे और फीस हम कब कब जमा करेंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उनकी हम बातचीत कर लेते हैं। देखिए अब आगे क्या करना है हमें, इस हिसाब से हम अपना डेट वाइज काउंसलिंग करा लेंगे। और काउंसलिंग कराएंगे कैसे, इस पर बातचीत हम कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिएगा आपका फर्स्ट राउंड का फर्स्ट फेज आपका शुरू होता है 30 सितंबर से, तो आप रजिस्ट्रेशन जिन बच्चों की रैंक, जिन विद्यार्थियों की रैंक जो है स्टेट रैंक की बात होगी 1 से और 75,000 तक है, रैंक 1 से और 75,000 तक है, उनका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा 30 सितंबर से। अब आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, आपको एक लॉगिन आईडी आपकी बनी होगी तो वही लॉगिन आपको करना है, खोलना है। अगर किसी का पासवर्ड कोई भूल गया है तो उस पर लिंक पर जाकर अपना पासवर्ड क्रिएट कर ले, नया पासवर्ड बना ले और उस हिसाब से अपनी उसी लॉगिन पे अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा। अब रजिस्ट्रेशन में क्या क्या लगेगा, रजिस्ट्रेशन में एक तो आपको अकाउंट नंबर उसकी डिटेल भरनी होगी, तो वो अकाउंट नंबर कैंडिडेट का होना चाहिए या उनके मदर फादर का होना चाहिए। अकाउंट नंबर का विशेष ध्यान रखें, आपका अपना या आपके माता पिता का होना चाहिए। और जनधन योजना वाला अकाउंट आप कभी भी नहीं भरेंगे। जो जनधन योजना के अकाउंट खुले हुए हैं, जनधन योजना, इसके जो अकाउंट खुले हुए हैं ये आपको नहीं भरने हैं, क्योंकि इसमें आपकी फी रिटर्न नहीं आएगी, फीस वापसी नहीं आएगी। तो इसके लिए आप अपना खुद का अकाउंट या माता पिता का अकाउंट भर देंगे। और 2 चीज़ें स्कैन होंगी जो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है। पिछला वीडियो अगर नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा, उसमें हमने क्लियर कर दिया है। एक आपकी जो एंट्रेंस का स्कोर कार्ड है वो होना स्कैन, और एक आपकी मूल प्रति जो आपका अर्हता परीक्षा है, UG या PG की मार्कशीट है, वो आपकी स्कैन होनी है। मैंने क्लियर बताया है, उसमें देख लीजिएगा। तो 2 चीज़ें होंगी। और तीसरी चीज़ आपकी फ़ी उसमें कटेगी, आपकी जमा होगी, ये केवल ऑनलाइन मोड में जमा होगी। हमने पिछले वीडियो में ये भी क्लियर किया था। ये फ़ीस है आपकी 5,650 रुपये। इसमें 5,000 रुपये आपकी कॉलेज की फ़ीस है एडवांस में, और 650 आपका प्रोसेसिंग खर्चा है। ये आपकी नॉन रिफंडेबल है, किसी भी शर्त पर वापस नहीं होगी। अब इसके बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा तो आप चॉइस फिलिंग करेंगे। आप उसी दिन कर सकते हैं और अगले दिन भी कर सकते हैं। अगले दिन से आपकी चॉइस फिलिंग होगी, और जो फर्स्ट फेज हमारा चलेगा इसकी चॉइस फिलिंग होगी 8 तारीख तक। आपका रजिस्ट्रेशन होगा 7 तारीख तक, लेकिन चॉइस फिलिंग होगी 8 तारीख तक। एक दिन एक्स्ट्रा आपको मिलेगा चॉइस फिलिंग के लिए। तो आप चॉइस फिलिंग, अब समस्या ये आती, चॉइस फिलिंग में बहुत सारे बच्चों के फ़ोन आए कि सर कितने कॉलेज हम इसमें भरें। तो आप इसमें जितने चाहें उतने कॉलेज भर सकते हैं। आप चाहें 1 से लेकर और 2 लाख या 2.25 लाख कॉलेज
हैं यूपी में, आप सब भर सकते हैं, सब आ जाएंगे ऑप्शन में। लेकिन आप वो कॉलेज भरें जिसमें आपको वास्तव में एडमिशन चाहिए, वो कॉलेज ना भरें जिसमें एडमिशन ना चाहिए। तो और उसे भी आप नंबर 1 से लेकर और 10 तक अगर आपको भरना है तो वरीयता क्रम में भरें। ये नहीं जिसका नाम पहले आ गया वो आपने पहले भर दिया, ऐसा नहीं है। आपको जिसमें एडमिशन सबसे पहले चाहिए वो पहले भरेंगे, इसके बाद नंबर 2 का भरेंगे, फिर 3 का भरेंगे, फिर 4 का, इस वरीयता क्रम में भरेंगे। क्योंकि जब आपका अलॉटमेंट होता है तो आपको इसी वरीयता क्रम में कॉलेज दिया जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। क्लियर हो गया? जब अलॉटमेंट आपका होगा 9 तारीख को, कब होगा? जब इतनी शर्तें आप पूर्ण कर लेंगे, यानी कि फ़ी 5,650 रुपये और अकाउंट नंबर और अपनी 2 डॉक्यूमेंट्स जब अपलोड कर देंगे तो आपका अलॉटमेंट हो जाएगा, यानी कि 9 तारीख को। अब 9 तारीख को आपको अलॉटमेंट हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा आपको कौन सा कॉलेज मिला है। अब इसमें 2 तरीके हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज। केवल फेज़ फर्स्ट में ये चीज़ होगी, इसके बाद में तो गवर्नमेंट कॉलेज सब भर जाते हैं। तो इसमें 2 चीज़ें होंगी। अब गवर्नमेंट कॉलेज में किस रैंक तक एडमिशन मिल सकता है, पिछले वीडियो में हालांकि मैंने बताया था, अगर नहीं देखा है आपने तो हम फिर से एक बार रिपीट कर दें कि लगभग 10,000 रैंक तक आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, क्योंकि लगभग 10,000 सीट्स हैं गवर्नमेंट की, या जो सहायता प्राप्त महाविद्यालय हैं उनकी 10,000 सीटें, तो वहाँ तक आपको एडमिशन मिल सकता है। तो ये जिन लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा उन्हें कोई फ़ी अब एक्स्ट्रा नहीं देनी होगी, उनका सीट कन्फर्मेशन यहीं पर हो जाएगा। इसी दिन अलॉटमेंट होगा और तुरंत उनकी सीट कन्फर्म हो जाएगी, गवर्नमेंट कॉलेज वालों की यहीं पर हो जाएगी। सीट कन्फर्मेशन के लिए आपको ये वेट नहीं करना पड़ेगा, ना कोई प्रोसेस करना पड़ेगा, यहीं पर आपकी सीट कन्फर्म हो जाएगी गवर्नमेंट कॉलेज की। ठीक है, अब बात करते हैं हम जो प्राइवेट या सेल्फ फाइनेंस कॉलेज हैं उनके लिए 10 से 13 अक्टूबर का जो समय है, इसमें आपको फ़ी जमा करनी पड़ेगी शेष बची हुई 46,250 रुपये। ठीक है, 46,250 रुपये आपको फ़ी जमा करनी पड़ेगी, और फ़ीस जैसे ही आप जमा करेंगे वैसे ही आपका सीट कन्फर्मेशन लेटर निकल जाएगा। सीट कन्फर्मेशन लेटर जो आपका लिखा है ये, उस पर लिखा होगा प्रोविजनल अलॉटमेंट कम कन्फर्मेशन लेटर, ये आपका लेटर निकल जाएगा। आप लेटर निकाल लेंगे वहाँ से और डॉक्यूमेंट्स अपने सारे लेकर आप कॉलेज पहुँचेंगे। अब कॉलेज पहुँचने का क्या समय होगा, वो आपका समय होगा, ये 4 दिन आपको मिलेंगे फ़ी जमा कर, नहीं 4 दिन में अपनी व्यवस्था कर लीजिएगा। बाई चांस अगर कोई नहीं कर पाता है तो वो अपना शेड्यूल देखता रहे या ऑनलाइन जाके देखता रहे, अगर फ़ी जब जमा हो जाती है तब अपनी कर दीजिएगा और लेटर निकाल लीजिएगा। लेटर निकलने के बाद, मान लीजिए लेटर आपका 12 तारीख को निकला है, तो लेटर निकलने के आप 3 दिन के अंदर अंदर, आप 12 को चले जाएं, 13 को चले जाएं, 14 को चले जाएं, लेकिन 3 दिन के अंदर अंदर आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना ज़रूरी है। तो अगर आपका 13 को निकला है तो 13, 14, 15 में आप चले जाएं। ठीक है, तो आपको ये 3 दिन के अंदर अंदर कॉलेज में रिपोर्ट करना है। अब कॉलेज में क्या क्या रिपोर्ट करना है, क्या लेकर जाना है, वो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी हम बता दे रहे हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ है, सभी मूल प्रमाण पत्र जितने भी हैं आपके, सब मूल प्रमाण पत्र लेकर जाएंगे। कौन कौन से? एक तो आपका जो ऑनलाइन निकला है लेटर, अभी जिसकी बात की थी, प्रोविजनल अलॉटमेंट कम कन्फर्मेशन लेटर, ये आप लेके जाएंगे जिससे आपकी सीट कन्फर्म हुई है। क्लियर? दूसरी चीज़ है आपका जो बीएड की प्रवेश परीक्षा 2022 हुई है, उसका आवेदन पत्र, जो हार्ड कॉपी आपने निकाली वो लेकर जाएंगे, प्रवेश पत्र और स्कोर कार्ड, ये तीनों चीज़ें आपको ले जाना है। वो सब उस पर मेंशन किया हुआ है रोहिलखंड यूनिवर्सिटी ने। और इसके अलावा आप 10th से लेकर और अहर्ता परीक्षा तक, यानी कि यूजी या पीजी आपने जो भी किया है, अगर यूजी आपकी अहर्ता परीक्षा तो यूजी ले जाएंगे, अगर यूजी में 50% नंबर नहीं है तो पीजी की मार्कशीट ले जाएंगे, और उसके अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों चीज़ें आप लेकर जाएंगे। अब मान लीजिए किसी पर प्रमाण पत्र नहीं है तो कोई बात नहीं, वो आप बाद में दे देंगे, लेकिन आपको देना ज़रूरी है। अगर प्रमाण पत्र आप पे अभी नहीं मिला होगा, क्योंकि नेट की मार्कशीट है, फिर मार्कशीट आएगी, उसके बाद में प्रमाण पत्र आएगा, तो आप तब सबमिट कर दीजिएगा कॉलेज में, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप कॉलेज ज़रूर पहुँचे 3 दिन के अंदर अंदर। अगर आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आई है ग्रेजुएशन की, तो आप जो इंटरनेट की मार्कशीट है अपने कॉलेज से अटेस्ट करवा लीजिएगा, वही आप स्कैन कर दीजिएगा, वही जाके कॉलेज में जमा कर देंगे, आपका एडमिशन हो जाएगा। और जैसे ही आपकी मूल प्रति आ जाती है तो उसकी फ़ोटोकॉपी करा के आप कॉलेज में सबमिट कर देंगे। अब आती है कैटेगरी की बात।
अगर कोई कैटेगरी है तो उसका सर्टिफिकेट आपको ले जाना है। कोई वेटेज आपने लिया है, वेटेज आपको कैसे मिलता है, मान लो किसी ने एनएसएस कर रखा है या एनसीसी कर रखा है या कोई स्पोर्ट कर रखा है तो उसका आपको वेटेज मिलता है 5 नंबर, 10 नंबर, अधिकतम 15 नंबर का मिलता है। तो आपको जैसा भी वेटेज मिला है उसका प्रमाण पत्र लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना आप रैंक में ऊपर पहुंच जाएंगे, एडमिशन कैंसिल हो सकता है। एक आईडी आपकी भारत सरकार द्वारा, आपकी कोई आईडी है, आधार कार्ड है, वो आप लेकर जाएंगे। 2 फोटो आपके स्वयं के और फीस स्लिप जितनी भी हैं, एक ये आपकी फ़ीस स्लिप होगी 5,650 और एक फ़ीस स्लिप आपकी होगी 46,250 की। ये दोनों फ़ीस स्लिप लेकर आप कॉलेज में पहुंचेंगे। ये इतना प्रोसेस है। अब इसमें बात ये आती है कि पूरे यूपी की अगर हम बात करें तो लगभग 2 से सवा 2 लाख सीट्स हैं और लगभग 5 लाख विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने बीएड का एंट्रेंस पास किया है। तो हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जिस डेट पे आपकी काउंसलिंग है उसी डेट पे आप काउंसलिंग करा लें, क्योंकि पूल काउंसलिंग या डायरेक्ट एडमिशन में हो सकता है एडमिशन ना मिले। वो बात की बात है, अगर बच्चे ज़्यादा छोड़ देंगे तो आपको एडमिशन मिल सकता है, निराश होने की बात नहीं है। जिन लोगों की काउंसलिंग लास्ट में है तो वो अपनी लास्ट वाले राउंड में करा दे, फेज़ में करा दे, 4th फेज़ में करा दे। जिसकी पहले में वो अपनी पहले में कराए, और अगर कहीं छूट जाती है तो अपनी लास्ट में करा दें। डायरेक्ट एडमिशन होने की संभावना पूरी रहती है, लेकिन बच्चों की संख्या ज़्यादा देखते हुए हो सकता है डायरेक्ट एडमिशन ना मिले, तो इसलिए काउंसलिंग ज़रूर कराएं। धन्यवाद। वीडियो को आप देखिए और जो भी इसमें समस्या हो, कोई आपका प्रश्न हो, उसे आप कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। जय हिंद।